फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अगले कड़ी में संज्ञा और सर्वनाम को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वह है संज्ञा। तो संज्ञा के चलिए डिफिनेशन के साथ उसको आगे जान लेते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान हो या भाव हो या गुण हो या किसी धर्म का नाम हो, तो वो सब क्या है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जितना चीज़ मौजूद है अगर उसका नाम है तो क्या है, संज्ञा है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पीछे हम लोग शब्द का व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में नहीं बांटे थे। तो इस टॉपिक में देख लीजिए कि जो शब्द का व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द होता है, जैसे कि कमल। जैसे कि यहाँ से अगर क को हटा देंगे और म को और ल को अलग अलग कर देंगे तो एक वर्ड का कोई मीनिंग नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे कि रूढ़ शब्द है। यौगिक में क्या होता है कि यदि आप ये शब्द से आधा शब्द को अलग भी कर दें और आधा को अलग कर दें तो क्या है, पता चलता है। जैसे कि यहाँ से अलग हो जाएगा तो पाठ प्लस शाला, तो पाठ से पता चलेगा लेसन और शाला का मतलब पता चलेगा कि घर। ठीक है, तो पाठशाला मिलके बन जाएगा पढ़ने वाला कक्षा। योग रूढ़ शब्द जैसे होते हैं जो 2 मिलकर के तीसरा के गुण के बारे में बताते हैं। जैसे कि दशानंद किसके बारे में बताया जा रहा है, तो रावण के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संज्ञा पर आते हैं। तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 भेद होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से स्टार्ट करते हैं और सभी संज्ञाओं को डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या है कि यदि किसी खास व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, यदि खास नाम हो तो उसको बोलेंगे कि वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि हम लोग देश के नाम में आते हैं तो भारत, नेपाल, अमेरिका क्या है, ये खास देश है। ठीक है, उसी प्रकार दिशा के अनुसार आते हैं तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। हिमालय में आ जाएंगे तो जैसे कि हिमालय पर्वत, एवरेस्ट, हिंद महासागर, भगवत गीता, रामायण, ये सब क्या है, पुस्तक क्या है, कुछ खास है जिसमें रामायण बताया गया है। रांची स्थान है, खास है। दिल्ली स्थान है। होली क्या है, पर्व त्यौहार है। दुर्गा पूजा क्या है, ये भी खास है। जनवरी की बात की जाए तो ये भी खास आ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या हो, प्रॉपर नाम धरा जाए तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए आगे हम लोग जातिवाचक को डिस्कस करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक जाति के सब पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे कि अगर कहेंगे मनुष्य तो सभी मनुष्य, पशु तो सभी पशु, पुस्तक तो सभी पुस्तकें, शहर तो सभी शहरें, पेड़ तो सभी पेड़ें, फूल तो सभी प्रकार के फूल, पक्षी तो सभी पक्षी। ये सब क्या है, जाति में है, लेकिन क्या कर रहा है कि एक पूरा जाति को बोध कर दे रहा है। ठीक है, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति। ठीक है, आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूह को प्रकट करने वाले संज्ञाओं को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा यानी क्या है, इसमें भी भीड़ रहता है, समूह रहता है। गुच्छा, परिवार, भीड़, आयोग, सेना, कक्षा, ये सब ऐसे उदाहरण है जो कि जेएसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सभा किस प्रकार का संज्ञा है, तो आपको समूहवाचक में टिक आउट मारना होगा। ठीक है, आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञाओं में किसी पदार्थ को मापा या तौला जाता है, ठीक है, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, पानी, लोहा, दूध, शराब इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे हम लोग भाववाचक संज्ञा को डिस्कस कर लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, धर्म आदि का भाव का बोध हो तो बोलेंगे कि भाववाचक संज्ञा है। जैसे मिठास, कोमलता, क्रोध, वीरता, बचपन, अच्छा, बुरा, ईमानदार, मानवता इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा को यदि हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदलेंगे तो उसे बदला जा सकता है। जैसे देखिए कि कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। तो देखिए हरिश्चंद्र यहाँ पास क्या था, किसी एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल हम लोग जातिवाचक में कर सकते हैं। जैसे कि सत्य या निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की क्या है, कमी नहीं है।
तो हरिश्चंद्र किसको बोला जाता है? जो सत्य हो, जो निष्ठावान हो, उसको क्या बोला जाता है? हरिश्चंद्र। तो यहाँ पास एक नाम से हम लोग पूरे जाति का बोध कर दे रहे हैं, ठीक है, कि कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब सत्य और निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। जैसे हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। देखिए, तो जयचंद क्या था? यहाँ पर एक नाम था, कोई खास नाम था, लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल हम लोग जातिवाचक में इस प्रकार कर रहे हैं कि हमें भारत में विश्वासघाती व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। तो उसका नाम का प्रयोग क्या हुआ? जाति को पूरा बोध कर दे रहा है कि विश्वासघाती जितने व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनके समूह को बोध कर दे रहा है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पंडित जी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस एग्जाम्पल को पढ़िए तो आपको यह प्रॉपर लगेगा। जैसे कि पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, तो यहाँ पास पर्सनल आ जाएगा। पंडित जी क्या है? जातिवाचक है, लेकिन इस पूरे एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ये प्रॉपर आ जाएगा किसके प्रति? तो जवाहरलाल नेहरू पंडित के प्रति, ठीक है। आगे है, मोदी जी वर्तमान में सबसे अच्छे नेता है। देखिए, मोदी क्या है? एक पूरा जाति होता है, लेकिन यहाँ पास मोदी जी का एग्जाम्पल लेके क्या है? एक नेता के ऊपर, मतलब एक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। तो ये क्या है? जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में उपयोग कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम को भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सर्वनाम, प्रोनाउन, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप संज्ञा की जगह पर कर सकते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, मैं, तू, हम आदि। मतलब कहेंगे कि जैसे देखिए, राम बाजार गया, ठीक है, राम का दोस्त आया उसके घर, पूछा कि वह कहाँ गया है, ठीक है, तो उसके मम्मी बोले क्या? कि राम बाजार गया है। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसका उपयोग वो कह सकते हैं कि वह बाजार गया है, ठीक है। ये क्या है? मतलब किसी के नाम के जगह पर अगर ये सब का इस्तेमाल हो रहा है तो बोलेंगे कि वह सर्वनाम है। चलिए, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो हम लोग सभी को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्री पुरुष के नाम पर या जिन सर्वनामों में कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका ज्ञान हो तो उसे क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कहने वाला मैं और हम, सुनने वाला तू या तुम या आप, अन्य जिसके बारे में कहा जाए वह या वे, ठीक है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह कार मेरी है, तो क्या है? हम लोग डिनोट कर रहे हैं उस कार की ओर तरफ करके और बोल रहे हैं कि यह कार मेरी है, तो क्या किया जा रहा है? निश्चय किया जा रहा है। वह घर मेरा है, तो भी क्या है? निश्चय। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का जो मेन वर्ड होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से आएगा, वो यह या वह आएगा, ठीक है। तो आपको इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी, इसको याद कर लेनी होगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु या प्राणी का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ कोई आया था तो पता नहीं है कि कौन आया था, कोई निश्चय नहीं है, मतलब क्या है? अनिश्चित है। वह मेरे लिए कुछ लाया था तो क्या लाया यह भी पता नहीं है। तो इसका जो कीवर्ड है वो कोई या कुछ है, तो अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ आपको टिक आउट करना होगा। अब है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे शब्द के संबंध में बताता है, ठीक है, मतलब किसी दूसरे से यदि संबंध को बताएगा तो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, या जो जैसी करनी वैसी भरनी, आप सुने होंगे। तो इसमें इसका जो कीवर्ड है जैसी वैसी और जैसा वैसा, ठीक है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन आया था, ठीक है, तो कौन आया था क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या लाया था, ये भी क्या है? प्रश्न। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या रहेगा? आपका कीवर्ड कौन रहेगा या के रहेगा, ठीक है। आगे है कि निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज या अपने आप को बताए वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तुम अपने आप चले जाओ, तो क्या है? निज है, मतलब तुम अपना काम स्वयं कर लो, मतलब निजता को शो कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।